साथियों राम राम प्रणाम। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। चलिए अब देखते हैं अपन आज के पेपर की, जो गणित विज्ञान का पेपर हुआ है उसकी कंप्लीट आंसर की। खास बात यह है कि 150 प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न है उनके आंसर्स ऑथेंटिक बुक्स में से देख के लिए हैं। जी हाँ साथियों, यानी कि सबसे सही और सबसे सटीक आंसर की आप इसे कह सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से मिला लीजिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बिना, ठीक है ना। ये अपने पास पेपर है, आपको करना कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले तो आपके पास जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये जिस प्रकार से कैसे मिलाना है, सिंपल सी बात है। ये वाला प्रश्न है, इस वाले प्रश्न का आंसर मैंने बताया, जैसे कि ये रहा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको क्या करना है, डी का मतलब एक का तीन, तो आप इस प्रकार से मिला लोगे। एक का तीन यानी कि प्रयास और त्रुटि किसका है, पावलोव का, ठीक है ना। और बी का चार यानी कि बीएफ स्किनर, शास्त्रीय अनुबंधन वाला जो है अपना पावलोव, और संकेत अधिनियम एडवर्ड टोलबर्ट, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको मिलाना है, यानी कि पहले आंसर देख लो और आंसर देखने के बाद में आराम से अपने वाले पेपर से मिला लेना, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न, मूल्यांकन की प्रक्रिया दो प्रकार की प्रक्रिया हो, यानी कि शैक्षणिक प्रकाशनिक। इस वाले में आंसर कौन सा है, यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं पूछा है, ठीक है ना। क्या पूछा है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आंसर हो जाएगा समाज। तीसरा प्रश्न, विज्ञान शिक्षण की परियोजना विधि में महत्वपूर्ण चरण, सही क्रम पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा CABED, ठीक है ना, CABED। स्थिति और शोध, फिर बाद में योजना, फिर बाद में क्रियान्वयन और बाद में लास्ट में रिकॉर्ड अभिलेखन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, तो फास्ट मिला लेते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हो। ये तो बहुत इजी प्रश्न था आपका। क्वेश्चन नंबर 4, 1 MB 1024 KB होता है, 1 GB 1024 MB होता है, 1 KB 1024 बाइट्स और 1 TB में 1024 GB होता है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, अग्र सक्रिय अभिशासन। इसका आंसर हो जाएगा सशक्त प्रौद्योगिकी के साथ, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका नीचे दिए गए, ये देखो इस पेपर की अगर मैं लेवल की बात करूं तो पेपर का लेवल देखा जाए तो बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं था। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे लेकिन लेंथी थोड़ा सा पेपर अपन कह सकते हैं। कथन कारण वाले बहुत ज्यादा प्रश्न है, मिलान चिन्ह वाले बहुत ज्यादा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखो कथन था सरकार वाला 5 जून 2025 को 2 सप्ताह का जल संरक्षण, और यहाँ पे तो वो सही था। कारण इसका उद्देश्य परंपरागत जल वाला, तो ये कारण भी सही है और व्याख्या भी है। चलिए अगला प्रश्न आपका सूची देखो, फिर से मिलान वाला था यहाँ पे। तो ऑप्शन में क्या पूछा था, सुमेलित करना था आपको। तो सरल सा था, 1 का 3 यानी घन जो है उसका R क्यूब होता है, बेलन का सिंपल से आपको पता है पाई R स्क्वायर H होता है। तो सीधा ऑप्शन नंबर 1 आप मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए आपसे, तो इजी है, कोई खास बात नहीं है। 8वां प्रश्न आपका राजस्थान के नृत्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर अपने पेपर से मिलान कर लेना। चलिए 9वां जो है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, गिलफर्ड का है, और डायरेक्टली इससे आपका ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका देखो, मरु राष्ट्रीय उद्यान के रेप्टर पारिस्थितिकी परिया वाला, तो इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, सी गलत है। यहाँ पे यह अध्ययन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो इसने क्या किया, अनुमोदन नहीं लिख दिया, जबकि हाँ है, तो सी ऑप्शन गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। मनरेगा जो जी राम जी वाला है, बीजी राम जी, बहुत बार अपन ने पोस्ट भी डाली है इसको लेकर टेलीग्राम पे पूरी चीजें। तो यहाँ पे 150 दिन की काम की गारंटी, ये बी वाला ऑप्शन गलत है। और केवल केंद्रीकृत डिजिटल, ये भी गलत है ना। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मिला हुआ आप, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष आप कौन है, अपने अजमेर के वासुदेव देवनानी जी। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत युग्म के बहुत से अनंत हल है, अब अनंत हल वाले जो चारों थे तो उनका आंसर हो जाएगा बी और डी, ठीक है ना, ये बी और डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 2 कथन दे रखे थे अपने को। कथन एक तो यहाँ पे ये था 94% जिप्सम का उत्पादन करता है, बिल्कुल सही है। और राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा अजमेर में यूरेनियम पाया जाता है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए तो कथन कारण सही है पर व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 15वां, देखो यहाँ पे बी और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी आप कर सकते हो सही। बाह्य कर्ण के पल्लव में पाई जाने वाली उपस्थिति है जो अस्थि है, तो प्रत्यास्थ उपास्थिति हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न, थली और गोरवाड़ी, यहाँ पे मारवाड़ी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न आपका नीचे दी गई एक अभिकथन और कारण दे रखा है, प्रक्षेपी तकनीक प्रक्षेपी वाला ये वाला, और कारण व्यक्ति अपनी अवचेतन भावना। ध्यान रखना
मैं ये बता रहा हूं कि आपका कौन सा प्रश्न है और सही क्या हो जाएगा। कारण और कथन दोनों सही, व्याख्या भी करता है। सरिस्का बांध वाला जो प्रश्न है इसके अंदर 1978 79 वाला और एक 1213 वर्ग किलोमीटर वाला और यहाँ पर बाघ के अलावा, ये तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी डी। अगला प्रश्न है, आपको केवल और केवल अपना काम है, आपको मैं आंसर बता रहा हूं और आप मिला लो बस। कालानुकाल क्रम, देखो पेपर की अगर कठिनाई का लेवल पूछो तो ये कालक्रम वाला, तो आपको सन याद रखने पड़ेंगे, कौन पहले था ये सारा, तो आंसर हो जाएगा बी ए सी डी, यानी गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी और देवनारायण जी। इसके बाद में राजस्थान निम्नलिखित में बेसिनों के द्वारा, देखो अवरोही क्रम बड़े से छोटा, आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, यानी चंबल, माही, बाण गंगा और साबरमती बेसिन, डायरेक्ट आंसर। गुणनखंड नहीं है, बी और डी, यानी कि x+2 नहीं है और x+3 भी नहीं है। नरजनन तंत्र में कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना, सर्टोली कोशिका। चलिए जल्दी जल्दी मिला लो ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और उसके बाद में अपने स्कोर कमेंट करना कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। खास बात देखना, सबसे उपयुक्त जो है, सबसे बेस्ट वाली आंसर की है ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, तो यहाँ पे सी वाला गलत है। योजना की क्रियान्वयन अवधि 31 मार्च 2027 गलत है, बाकी सारे सही इसमें, तो ए बी डी आंसर हो जाएगा। एक पिंड को अवतल दर्पण वाला ये प्रश्न है, आवर्धित वास्तविक और प्रतिलोमी उल्टा, ये आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, भौतिक विभाजन के पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित, तो इसका आंसर सी, यानी कि पूर्वी मैदान, उसके बाद में अरावली, उसके बाद में डी यानी कि दक्षिण, और उसके बाद में पश्चिम भालू का स्पूत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सभी मिला लो और ध्यान रखना सबसे बेस्ट आंसर किस लिए कह रहे हैं अपन इसको, क्योंकि ये पहली बात तो 150 के 150 प्रश्न है, दूसरी बात सबसे लेट इसलिए डाल रहे हैं अपन, व्यूज भले थोड़े कम आए लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर मिले, इसलिए सबको शेयर करो। बी और सी सही हो जाएगा इसका, पियाजे वाले में बी और सी, यानी कि इस चरण की अवधि 2 से 7 वर्ष, और सी है चरण पूर्व संकलात्मक और अंतःप्रेरणा चरण। चलिए अगला, किसी एक माध्यम में अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग वेग वाला, इसके आंसर हो जाएगा ई ए सी बी डी। ई यानी कि स्टील, फिर ए एल्यूमिनियम, फिर बाद में तांबा, फिर बाद में पानी और लास्ट में हाइड्रोजन। चलिए 29वां प्रश्न, क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में डी बी सी ए, डी यानी कि वृत्त, उसके बाद में आयत, उसके बाद में समकोणीय त्रिभुज और लास्ट में वर्ग हो जाएगा। चलिए अगला, संवेग में परिवर्तन वाले इस प्रश्न में आंसर हो जाएगा 1 का 3, संवेग में परिवर्तन की दर dp अपॉन dt, उसके बाद में b यानी कि mv²r अभिकेंद्रीय बल, उसके बाद में न्यूटन का तीसरा नियम, तो ये हो जाएगा FAB इक्वल टू माइनस FAB, और d भार यानी कि mv² अपॉन r, ठीक है ना। b अभिकेंद्रीय बल में, सॉरी d में 2, सॉरी mg, भार mg भार तो mg है ना, थोड़ा बोलने मिस्टेक हो गई। चलिए अगला प्रश्न, सूत्र को मिलाना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें तो वो सबको याद होंगे सही, ठीक है ना। ये हो गया a² माइनस b², ये हो गया और ये हो गया, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी का भी गलत नहीं होगा ये। प्रश्न संख्या 32, शिक्षण अधिगम सामग्री वाला प्रश्न, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री में वे वस्तुएं, तो इसका आंसर हो जाएगा परस्पर संवाद शैली को बढ़ाने में अध्यापक की सहायता नहीं करती है। अगला प्रश्न, ये घनाकार आकृति वाला भीमाई देर की थी, पृष्ठीय क्षेत्रफल 432 वर्ग सेंटीमीटर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में कौन सी बोली, वागड़ी बोली। अगला प्रश्न आपका 35वां, तो कोशिकीय घटकों का उनके व्यास के घटते क्रम में व्यवस्थित करना था, तो ए डी सी बी, ए यानी कि सूक्ष्म नलिका, उसके बाद में डी मोटा तंतु, उसके बाद में मध्यवर्ती तंतु, और उसके बाद में सूक्ष्म तंतु और माइक्रो फिलामेंट। चलिए अगला, पादप कोशिका और उनके कार्यों संबंधित सही कथन, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए और सी, यानी ए तो अधिकांश मधुदूती कोशिकाएं, और सी यानी कि वर्हीन की है और वाहिका तत्व। चलिए अगला प्रश्न आपका, मैं यहाँ पे केवल बता रहा हूं कि आपका प्रश्न कौन सा है और उत्तर इसका क्या होगा, ताकि आप मिला लो। घटते हुए क्रम में सी बी ई डी ए, सी यानी पाई, फिर बी तो बी यानी कि 2, फिर ई यानी कि अपना √3, उसके बाद में √2, फिर बाद में 1। चलिए मैं राताड़ी की ढेरी, जैसलमेर आंसर है, हड़प्पा वाला नवीन वाला काफी चल रहा है। औसत वर्षा 52.32। महाराणा प्रताप के बारे में कौन कौन से सही है, तो ए बी और डी सही है। कुंभलगढ़ में गोमुंदा स्थानांतरित किया, ये गलत था।
यानी ए, बी और डी सही है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पिलानी में है, तो ए में 3, उसके बाद में बी भृतहरि अलवर में है, मत्स्य और नामाते अलवर है, बी में 1, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला वाला आपका था कि ये कौन सा था, अधिगम और सिद्धांत, तो यहाँ पे ए में 3 यानी अतिवादी कौन सा था, वान ग्लासेरफेल्ड, और बी में 2 यानी कि रचनावाद जेरोम ब्रूनर, सबको ही पता है, तो ये सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आता है अपन वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला, ठीक है ना। तो वन्यजीव अभ्यारण्य शेरगढ़ का है 12, तो ए में 3 और डायट आज का टिक हो गया। तो मिलान चिन्ह वाले में एक ये भी फायदा रहता है, एक याद है बाकी सब हो गए। कुछ प्रश्न कठिन आते हैं, कुछ आसान आ जाते हैं। वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़े, क्षेत्रफल 125%। गणित का कोई भी प्रश्न जो है, कोई भी A to Z कोई भी प्रश्न है अपने कोर्स की सीटों में से बाहर ही नहीं है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं है, चाहे वो टीचिंग मेथड का भी हो। और जितने भी ये प्रश्न है इनमें से बहुत सारे प्रश्न, सारे नहीं बोल रहा, बहुत सारे का मतलब अगर हम बात करें कि एवरेज, अगर हम बात करें अपनी 11 टेस्ट वाली सीरीज दी थी, तो उनमें अपन बोल सकते हैं कि लगभग 40 से 50% क्वेश्चन जो है वो लगभग उस प्रकार के हैं, और उनमें से कुछ प्रश्न तो रिपीट हुए हैं एज इट इज। और गणित का तो कोई प्रश्न बाहर नहीं है ना, संख्या चेंज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इससे बाहर नहीं कुछ कर सकते। क्राउन कांच के लिए प्रकाश के विभिन्न रंगों को, तो ए सी बी डी, लाल, पीला, नीला और बैंगनी। अगला, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण वाला आधार कार्ड है ना, UIDAI, बहुत बार अगर आपने साइट खोली हो गूगल पे तो डायरेक्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। अगला प्रश्न आपका कथन और कारण का था, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019 से शुरू किया, सही है। इसका उद्देश्य डिजिटल संसार अवसर, ये भी सही है, व्याख्या भी सही है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न कोपेन वाला जो प्रश्न था, तो यहाँ पे डी गलत था, अलवर और भरतपुर वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा ABC, बाकी सब सही है, केवल ये गलत है, थोड़ा डाउटफुल भी है ये प्रश्न। कालीबंगा वाला, कालीबंगा प्राचीन सभ्यता में, तो यहाँ पे सभ्यता राजसमंद जिले में पाई जाती है, ये गलत था केवल, तो इसका आंसर ACD हो जाएगा। अगला सूची, राजस्थान की नदियां और सहायक नदी, बनास की मेनाल और माही पन्नम, लूनी की जोजड़ी और साबरमती की वाकल, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मिला लो फास्टली, और मिलाने के बाद कमेंट जरूर करना कितने आ रहे हैं आपके। चलिए ग्रंथ और लेखक, तो बीसल दाव वाला सिंपल से नरपत सिंह और M A 4, इसके अलावा सगत रासो अपना गिरधर आशिया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आइसोब्यूटेन वाले प्रश्न में इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए में 3 आइसोब्यूटेन यानी कि CH3 CH2 CH3, और बी में 3 सॉरी ए में 1 आइसोब्यूटेन सिंपल सा CH3 का होल ट्वाइस CH3, और बी में 3 एन आइसोकोसेन CH3 CH2 का होल 18 CH3, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। मीठे पानी की झील कौन सी है, पुष्कर भाई साहब, बहुत पवित्र नदी, 52 घाट की नदी है, और खास बात है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ किया था, ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी भी उन्होंने यहीं भरी थी, है ना, सावित्री गायत्री, 2 पत्नियां थी, दोनों का मंदिर है ब्रह्मा जी का। पुष्कर मेला राजस्थान ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मेला अपन पुष्कर मेले के नाम से जाना जाता है, बहुत ही शानदार मेला बढ़ता है काफी दिनों तक। चलिए पोट्री, ब्लू पोट्री जयपुर की है, और इसे एक से ही सारा काम हो गया आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तापमान और मान, देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, आप जो है डिग्री सेल्सियस में याद रख रहे हैं और फ़ारेनहाइट में दे दिया। पानी का मान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट करेंगे बहुत सारे बच्चे और गलत हो जाएगा, जबकि फ़ारेनहाइट में है। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है 212, और पानी का हिमांक 32, सामान्य शरीर 98.6 फ़ारेनहाइट, ये सबको याद रहता है ज्यादातर, इससे आपका काम हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न, नाम और परमाणु संख्या, टाइटेनियम का 32 होता है, ये तो लगभग सबको याद ही होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना। तो चलिए ए में आपके 4 वाला ये ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक आवर्ती बहुभुज की रचना करने के चरणों का व्यवस्थित, तो इसका आंसर हो जाएगा DCAB, डी कक्षा अंतराल, उसके बाद में C आयत चित्र, उसके बाद में A मध्य बिंदुओं का, उसके बाद में मध्य बिंदुओं का। चलिए 2 और 3 समीकरण, ग्राफ स्थित है तो एक का मान 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आपको लगे कि एक प्रश्न जो है गलत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे उसका सही उत्तर अवेलेबल करा दिया जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा जिसमें जितने भी प्रश्न है, कोई 1-2 प्रश्नों का अपन नहीं कह सकते, बाकी सभी प्रश्न जो है वो क्रॉस चेक किए हुए प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा C पुलिस महानिदेशक, उसके बाद में महानिरीक्षक,
उसके बाद में पुलिस अधीक्षक और उसके बाद में क्षेत्र निरीक्षक। चलिए अगला प्रश्न आपका 60वां, उपकरण विद्युत चुंबक, चुंबकीय प्रभाव, और इसके अलावा विद्युत फ्यूज उसमें है। तो सिंपल सा प्रश्न था ये तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। मतलब नहीं भी पढ़ने वाला है, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो भी कर लेगा। शिक्षण सहायक और उपकरण बहुत आसान है। चांदा कोण मापने का करता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को कंप्यूटर करती है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन, राजस्थान सरकार ने अरावली रेंज में अरावली हरित विकास परियोजना की शुरुआत करी है, सही है। और इस परियोजना का लक्ष्य शरणशील अरावली, ये भी सही है। तो कैसे करके व्याख्या भी सही है, ठीक है ना। हालांकि अरावली को काटने का कार्यक्रम भी सरकार बहुत जल्दी चालू करने वाली, जो कि बहुत गलत है। मेले की बात करें, देखो डिग्गी कल्याण जी हमारे बहुत पास में ही है, टोंक में है डिग्गी कल्याण जी, मालपुरा टोंक। उसके अलावा जीण माता सीकर में, जब भी अपन खाटू श्याम जी जाते हैं तो जीण माता के मंदिर में भी ज्यादातर लोग जाते हैं। इसके अलावा करणी माता, देशनोक बीकानेर सबका याद है, कैला देवी करौली। तो ये ऑप्शन नंबर ए। तो इजी क्वेश्चन है, खास कठिन नहीं है। आरएसएसबी ने ध्यान रखना, पहले भी कहा था एग्जाम के पहले भी कि हम पेपर का पैटर्न सुधारेंगे। तो इन्होंने कठिनाई का स्तर कुछ बढ़ाया, ज्यादा नहीं। एक दो प्रश्न जैसे कालानुक्रम वाले दिए, लेकिन पेपर का जो लैंग्वेज है ना उसको बेस्ट लैंग्वेज करा है। अपन ये कह सकते हैं कि पेपर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। मॉडरेट पेपर जिसको अपन बोलते हैं वो है। थोड़ा तो देखो आपको अब है ना, जो ढर्रा चल रहा है ना, इतने सालों से लगातार ढर्रा चल रहा है, भाई यही पढ़ रहे हैं, उसको चेंज तो करना पड़ेगा। कारण यही तो रह रहा है, इतनी ज्यादा मेरिट जा रही है। 4th ग्रेड की मेरिट देखो कल आसमान में चली गई। मेरी भी गलत हुई है, कट ऑफ मैंने बताई। तो कारण क्या है, देखो एक तो स्टूडेंट डाटा सही नहीं देते, है ना, उसका बहुत फर्क पड़ता है, सारा डाटा नहीं आता। दूसरा एक खास कारण रहा है कि भैया अभी जो है ना, अभी लगातार वैकेंसी है, तो सभी स्टूडेंट की तैयारी अच्छी, इसलिए इतनी बढ़िया मेरिट जा रही है, ठीक है ना। कम पोस्ट है तो भी मेरिट वही जा रही है, ज्यादा तो भी वही जा रही है। वनों के संबंध में बात करें तो सिरोही में न्यूनतम वनावरण, ये गलत है, बाकी सब सही है। चलिए तो एबीडी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, ओम का नियम, बी और सी सही हो जाएगा, है ना, बी और सी, यानी कि ओम के नियम का सदिश रूप इक्वल टू, यहाँ पे ये अपना रोजे, और सी यानी कि अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करता, ठीक है ना। चलिए, पिछवाई नाथद्वारा के अंदर है, बहुत शानदार मंदिर है नाथद्वारा का। राजस्थान में निम्नलिखित राज्यपालों को कालानुक्रम, देखो राज्यपाल का कालानुक्रम पूछ लिया, तो यहाँ पे ABCD यानी इसी प्रकार से है। चलिए अगला प्रश्न, तो आपको थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा, जो आपके नोट्स है उसके बजाय आपको कुछ ऑथेंटिक बुक्स, अगर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी बुक्स पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा डीपली पढ़नी पड़ेगी, डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी आपको। चलिए ये अम्ल वाला है, इसमें प्रश्न हो जाएगा बी और सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा, सही पूछा, गलत पूछा, सॉरी, बी और सी। तो रक्त में CO2, ये क्लोराइड शिफ्ट स्थानांतरण, ये गलत है, और भ्रूणीय हीमोग्लोबिन वाला गलत है, बाकी सब सही है। चलिए, गलनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में, तो आंसर हो जाएगा इसका अपना CDBA, आर्गन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सोडियम। चलिए अगला, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रवृत्ति होती है, तो ये प्रोटीन के सहयोगी या इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की। सही कथन को चुने, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी। तो ए का मतलब एक तो ये तनु विलियन वाला और आदर्श विलियन वाला, ये दोनों ऑप्शन आपके सही है जिन्होंने भी किया। अगला प्रश्न आपका श्वसन प्रक्रिया वाला, तो ए में 2, अंत श्वसन, निश्वसन, बाह्य अंतराशीय पेशियां तथा डायनो संकुचित, ये जो इस प्रकार से चलता है ना आपका हार्ट, एक इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा BCD। तो BCD यानी कि आपका ए वाला गलत है, 2014 वाला ही गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न आपका, सीधी रेखाओं का युग्म और उसके गुण, तो इसका आंसर होगा 1 का 4 यानी x + y = 1, और ये -1 वाले में आपका 4 यानी प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये एक इस प्रकार चीज सही हो जाएगा, आप मिला लेना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका, कथन और कारण, रक्षा प्रणाली समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि, ये सही है। इस विधि में कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक क्रिया, ये भी सही है, और व्याख्या भी सही है। इस वाले प्रश्न में कौन सा कथन उचित है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और डी। तो समान परमाणु वाला सही है, और संयोजी आबंध वाला सही है, बाकी सारे गलत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, एक शंकु और एक बेलन का आयतनों, ये मैं मतलब आप जिसने भी कोर्स भी ले रखा हो या टेस्ट सीरीज भी ले रखा हो, सब में ये प्रश्न है, और डायरेक्ट टिक करो, मतलब 1:3, पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रश्न को ढंग से, है ना। ये देखो कितना आसान सा प्रश्न है, बड़े से छोटा काटते रहो बस।
चलिए बड़े से छोटा, देखो कितना आसान है, आपको बताऊं मैं कटप्पा विधि पढ़ाता हूं मैं इसके लिए, बहुत ईजी है। सबसे बड़ा 48 दिख रहा है आपको, सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, 2 से छोटा कोई नहीं है, 2 काट दिया अपन ने। उसके बाद में देखो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, 28 दिख रहा है, और इसके बाद में 2 के बाद 5 दिख रहा है। उसके बाद में कौन सा दिख रहा है, 28 के बाद में 27 दिख रहा है, और 5 के अलावा 5 के बाद में क्या दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में देखो आपको कौन दिख रहा है सबसे बड़ा, 24 दिख रहा है, 24 काट दिया, और 7 दिख रहा है, फिर से 7 काट दिया। उसके बाद देखो कौन दिख रहा है आपको सबसे बड़ा, 18 दिख रहा होगा आपको, चलिए 18 दिख रहा है, और इसके बाद कौन दिख रहा है, 8, 8 भी काट दिया। उसके बाद कौन दिख रहा है, देखो 17 दिख रहा है, और इसके अलावा 8 दिख रहा है, ये भी अपन ने काट दिया। इसके बाद देखो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, 17, और छोटा कौन दिख रहा है आपको, 10 दिख रहा है। और इसके बाद सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, 15, और सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, 10, ठीक है ना। तो आंसर क्या है, 14 आ रहा है इसमें आंसर, ठीक है ना। चलिए एक बार इसको वापस देखते हैं ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने। ध्यान, माध्यिका, माध्यिका देखो यहाँ पे एक डाउट, देखो डाउट आ गया, कैसे चेक, सिंपल सी बात, कितना सबसे बड़ा क्या है आपका 48, तो अपन ने 48 काट दिया। सबसे छोटा क्या है 2, अपन ने 2 काट दिया। सबसे बड़ा उसके बाद क्या है आपका 48 के अलावा 27, 28, तो आपने 28 काट दिया, और उसके बाद में आपने 5 काट दिया। उसके बाद देखो क्या है आपका 27, और उसके 5 के अलावा क्या था 7, ये 7 काट दिया अपन ने। और 27 के अलावा आपका क्या था सबसे बड़ा, इसके बाद 27 के बाद में 24 है देखो, और ये 7 एक और काट दिया। अब देखो इनमें कौन सा दिख रहा है, 17 के अलावा 18 दिख रहा है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा 8 ही दिख रहा है आपको, 8 काट दिया अपन ने। फिर देखो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 17, और सबसे छोटा क्या दिख रहा है 8, फिर से 8 काट दिया। सबसे बड़ा आपका 15, और 15 के बाद क्या दिख रहा है आपको 10 दिख रहा है ना। अच्छा 2 बच गए, अब देखो 14 और 10, जब 2 बीच में बच गए तो क्या करते हैं, दोनों का औसत निकाल लेते हैं ना। तो 12 और 10 के बीच में क्या आता है, मतलब 14 और 10 के बीच में 12, सही है, मैं देख रहा हूं मेरा गलत कैसे हो सकता है। चलिए तो मतलब कहने का मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें इजी भी होती है, मैं सबके सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं। घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करो, बहुत इजी सा प्रश्न था। आंसर हो जाएगा BCDA, गोला, बेलन, शंकु और घन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, आपको जब ये मैंने सीटें दे रखी है, उन सीटों में मैंने डायरेक्ट भी बहुत लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है कि भैया इस आकृति का क्षेत्रफल अगर बराबर हो, अगर परिमाप, तो क्षेत्रफल किसका ज्यादा होता है, ये सब तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, वरना निकाल तो सकती है। चलिए रोग और रोगाणु वाले में ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में 3, यानी कि चिकन पॉक्स, वेरिसोला जोस्टर वायरस विषाणु। चलिए अगला विज्ञान शिक्षण वाले प्रश्न में यहाँ पे पूछा है मूल कार्य सबसे उपयुक्त वाला, तो ACD से हो जाएगा। 7 चर्चा और वाद विवाद करना, ये गलत है, बाकी सारे सही है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित व्यक्तियों को कालक्रम से व्यवस्थित करना है अपने को, तो ऑप्शन CABD, C कृपाल सिंह, A कर्पूर चंद, B कोमल कोठारी, लास्ट में जगजीत सिंह। असत्य कथन, देखो उच्च उपलब्धि असत्य कथन पूछा है, बी वाला वे अत्यंत असमान वाला, ये गलत हो जाएगा। सही कथनों को चुनना है आपको, तो A और C, नाइट्रोजन वाला सही है, और अमोनिया वाला सही है। चलिए अगला वाला प्रश्न आपका भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूछा है, DABC, D यानी अलवर, B अजमेर, C बांसवाड़ा, और सॉरी D यानी अलवर, B 12, फिर बांसवाड़ा, फिर अजमेर, ठीक है ना। चलिए कथन और कारण है, तो यहाँ पे कथन मारवाड़ी बोली जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और पाली में प्रचलित है, सही है। ढूंढाड़ी बोली जयपुर और दौसा में प्रचलित है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या हो ही नहीं सकता, रिलेशन ही नहीं है कुछ इनका। चलिए अगला, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे, झुंझुनू के अंदर है, सबको पता है। जिंक लिमिटेड कहाँ पे, आपकी उदयपुर में है। सेज कहाँ पे है, जयपुर में है। और जापानी वाला निमराना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए संख्या उसके घन में से घटाने के बाद 210 आता है, 6 आंसर हो जाएगा। एक संख्या को उसके घन से घटाने के बाद 210 आता है, बिल्कुल, तो 6 का क्यूब 216 में से 6 घटाएगा, 210 6 घटाएंगे तो 210 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी दे दिए, थोड़े से कठिन देने चाहिए थे। चलिए कुएं और नलकूप राजस्थान की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में इतना %, तो दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। कोई कहेंगे साइंस वाले कहेंगे सर कठिन क्यों देने चाहिए थे, देखिए अगर मेरिट को थोड़ा कम लाना है तो कुछ प्रश्न कठिन देने पड़ेंगे, वरना गणित वालों के लिए तो पेपर का मतलब ही नहीं रहेगा। हो गया काम। चलिए कौन सा कथन सत्य है, तो A और B, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण समान और 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि अब देखो साइंस वाले इसमें क्या होता है, फिर गणित वाले जो है उनके गणित
पढ़ने का कोई मतलब नहीं, इतनी गणित पढ़ते हैं वो, फिर बाद में इतना सिंपल से प्रश्न आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे प्रश्न सिंपल हैं, कुछ प्रश्न है लेवल के, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मॉडरेट करना चाहिए गणित में भी। अधिनियम और वर्ष, तो यहाँ पे ए में ये वाला सही है, ठीक है ना, 2 1 4 3। विषय टीएटी वाला सबको याद होता है, मार्गन मुर्रे, सीएटी बेलॉक वाला। चलिए अगला प्रश्न आपका ये वाला है, वर्ग को पूर्ण करके द्विघात समीकरण चरणों को व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे इनमें जरूर थोड़ा सा कि इन्होंने लेंथी की दिया है, तो CBADE इसका आंसर हो जाएगा। चलिए कथन और कारण वाला प्रश्न है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, इस वाले प्रश्न में दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न, गणित अधिगम के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, सबसे उचित है, इनमें से देखा जाए तो खोज विधि। अगला प्रश्न, बालक उत्तर खुद खोजे। गणित शिक्षण में प्रमुख चुनौती मूलभूत प्रतीकों और संकेतों की समझ। चलिए क्रम में व्यवस्थित करना है अपने को, यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में, तो BACD है ना, B यानी कि P0, A यानी कि P-1, C यानी P2 और D यानी कि P3। चलिए अगला प्रश्न, अश्विन बिश्नोई जो अंडर 17 यूनान, आंसर आ जाएगा इसका। आपका अगला प्रश्न, शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पे CBAD, C यानी निरूपण, B समस्या, खोज विधि और परियोजना लास्ट में। चलिए सत्य नहीं पूछा है निःशुल्क वाले में, तो यहाँ पे सत्य नहीं है, तो B और E सत्य नहीं है, प्रारंभिक शिक्षा वाला सत्य नहीं है और संसद वाला सत्य नहीं है। अगला प्रश्न आपका 101वां, अरावली श्रृंखला के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला कहाँ है अपनी भोली बाड़ी अरावली, बहुत ही शानदार। मैं कहूं कि मैं तो अरावली के पास में रहता हूं, तो मुझे तो दुनिया की सबसे सुंदर लगती है, ठीक है ना। और देखा जाए तो भाई साहब अरावली है जिससे राजस्थान का अस्तित्व है, राजस्थान के चारों ओर ग्रह वाला, इसमें आंसर हो जाएगा 0.0167। कालानुक्रम पुराने से नए में व्यवस्थित करना है अपने को, तो पुराने से नए में व्यवस्थित करोगे आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा AECDB, है ना, AECDB। ये लो मैं पूरा प्रश्न ले लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो ये लो। अगला प्रश्न आपका नीचे दिए गए कथन अभिकथन वाला, तो इसमें जयपुर स्थित जंतर मंतर वाला जो प्रश्न है, इसमें कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। चलिए कोष को निम्नतम से उच्चतम स्तर में, तो BACD है ना, B यानी अन्मय, फिर A प्राणमय, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कोशिका विभाजन के दौरान जीन विनिमय, देखो अब क्या होता है, देखो साइंस में क्या किया है इन्होंने, लेंदी कितने किए प्रश्न, एक में 5 उसके बाद में सबके बारे में जानकारी, केवल C यानी कि अर्धसूत्री विभाजन वाला, ये सही हो जाएगा। चलिए जिला और सीमा, ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, गंगानगर ऊपर पंजाब से मिलता है, भरतपुर साइड में अपना यूपी से मिलता है, और अपना ये बांसवाड़ा जो है मध्य प्रदेश से मिलता है, और जालोर गुजरात से मिलता है, सबका सही है। अगला प्रश्न, त्रिभुज और गुण, देखो कितना इजी प्रश्न है। समबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, सॉरी समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं समान हो, समद्विबाहु दो भुजाएं समान हो, समकोण 90 डिग्री वाला, विषम कोण सभी विषम हो। तो गणित में इतना इजी प्रश्न दे दिया। राजस्थान सरकार ने 2019 में जन सूचना पोर्टल आरंभ किया, और यहाँ पे दोनों सही है, व्याख्या भी सही है इस वाले में। देखो जिसमें अगर इसमें तो तुक्के से भी काम चलता है, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो व्याख्या कथन दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, कारण भी सही है। एक दो प्रश्न गलत होंगे लेकिन नेगेटिव कर कुड़ा के, अगर एक भी प्रश्न नहीं आता तो तुक्का लगा सकते थे इनमें। 2020 से संबंधित जो सिफारिश नहीं है, तो कौन सी नहीं है, डी वाली नहीं है, सामान्य विद्यालय प्रणाली CSS नहीं है। राजस्थान की चोटियां और जिला, तारागढ़ अजमेर में है, इसे एक से आपका सारा काम हो जाएगा। तो कितना इजी प्रश्न है, जीके को भी यहाँ पे कुछ प्रश्न बहुत सिंपल से दे दिए, आपको केवल बस दिखाया है कि प्रश्न कठिन होता है। VAISR निष्पादन उप परीक्षण के भाग ABD है ना, A B और D शब्दावली वाला। बोलियों के कथन पर विचार करना है अपने को, और उपयुक्त A B और इसमें भी ABD आंसर हो जाएगा, रागड़ी, निरावी, हाड़ौती वाला और मेवाती वाला। चलिए अगला प्रश्न आपका, कौन सा उचित है, तो A B और C उचित है ना, वृत्त के केंद्र से बराबर वाला, और उसके अलावा वृत्त के केंद्र पर किसी चाप वाला, और C वाला यानी कि एक वृत्त की समान खंड, बाकी दोनों नहीं है। निम्न कौन सा कथन सही है, A और B सही है, यानी कि सभी अनिवार्य वाला और वसा उत्तक वाला सही है। अगला प्रश्न आपका, सभी मिला लो जल्दी से, ऑपरेशन अलर्ट हर साल चलता है, अगस्त 2025 इसका आंसर हो जाएगा। 1 से 100 तक 2 और 5 दोनों से विभाज्य, यानी 10 का भाग जाना चाहिए, 10 के भाग जाएंगे तो 10 हो गए, तो 1/10 हो गया अपने पास में आंसर। कथन और कारण, देखो इजी क्वेश्चन दे दिया था मैथ्स में, फिर से कथन और कारण की बात करें, विगत जिस विषय का वर्णन करता है तो कथन तो सही है,
राव रतन री वेली विगत का एक उदाहरण है, ये गलत है, तो ए सही है, आर गलत है। नीचे दिए गए राशियों के मान के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पे ए बी सी डी जो दे रखा है वही क्रम रह जाएगा। 30 ग्राम कार्बन में कार्बन की मात्रा 2.5 मोल। फ्राइड के मनोयौगिक विकास, तो ये वाला जो इसमें DBACE ये आंसर हो जाएगा ना, DBACE, ये लो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला प्रश्न आपका, बहुपद अल्फा बीटा हो तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त पूछा था अपने को, तो इसका आंसर होगा ABD। कौन सा हो जाएगा? ABD, ठीक है ना, ABD, A B और D। चलिए अगला आपका, दो पास से बराबर फेंकते हैं, उनके योग का 10 से अधिक की आने की प्रायिकता 1/12, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री और उदाहरण है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर सिंपल सा है इसका, तो ए में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में 3, ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था। सूची ग्राफ और अनुप्रयोग, ठीक है ना, तो ये ग्राफ और अनुप्रयोग वाला प्रश्न है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 1, सी में 2, डी में 1। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जीडीपी का 6%, याद रखना, यहाँ बार बार आएगा, 0.60 kg द्रव्यमान का पिंड -101 mg, आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, उचित कथन, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए और सी, दो परिमेय संख्या का योग या अंतर परिमेय होता है, दो परिमेय संख्या गुणनफल परिमेय होता है। चलिए अगला प्रश्न, 129वां, उचित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी और डी, माध्य माध्यिका से हमेशा बड़ा है बराबर, और बहुलक माध्यिका माध्य फिर माध्यिका, ठीक है। आनुवांशिक समरूपता के वृद्धिमान से ह्रासमान क्रम में, है ना, बड़े से छोटे में लिखना अपने को, तो BDC ये आंसर हो जाएगा। बस लैंग्वेज को कठिन करने का प्रयास किया। देखो प्राणी प्रतीक खरमोर और अजमेर का है, इससे ही आपका सारा काम हो जाएगा। राजस्थान के मेलों के बारे में निम्नलिखित कौन सा सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, यानी कपिल मुनि वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। चलिए अगला प्रश्न आपका, पशुधन मवेशियों के लिए वीर्य प्रयोगशाला जयपुर के अंदर। गुहिल राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम से व्यवस्थित करे, तो ABCD आंसर बिल्कुल सही है। अरब सागर में गिरने वाली नदी माही, मान इसका मान 2/√3, ये फिर भी थोड़ा ठीक ठाक था प्रश्न गणित के अंदर, ये भी ठीक है। सुमेलित करना है मूलों का योग, ये वाला इसमें दोनों के, तो ये फिर भी ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011, देखो सूची में, अब देखो न्यून कोण 90 से छोटा है, अधिक कोण 90 से 180, सम कोण 90, प्रतिवर्ती 180 से 360, पूर्ण कोण पूछता तो 360। इजी प्रश्न, मतलब छठी क्लास 7वीं क्लास की बुक्स में है ये सारे प्रश्न। चलो स्कंदन, रक्त स्कंदन, तो फिलोक्विनोन। अगला झालावाड़ शैली और झालावाड़ के महलों, इसका जो है तो कथन सही नहीं है लेकिन आर सही है, ठीक है ना। गोरबिया और सौर विद्युत परियोजना बीकानेर के अंदर, आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपका नाइट्रिक अम्ल वाला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ग्रहों की गति केपलर के नियम वाले में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी सही हो जाएगा, ए और डी। अगला प्रश्न आपका कथन और कारण वाले में, तो कथन तो सही है चंबल नदी वाला, और कारण गलत है इसका, है ना। राजस्थान के दुर्ग की बात करें, देखो मेहरानगढ़ जोधपुर में है, ठीक है ना, तो एक से ही सारा आपका काम हो गया, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। धार्मिक आंदोलन की शुरुआत संत धन्ना ने करी, है ना, चल मेरे धन्नो बसंती वाला, उससे याद रखने का ट्रिक जो है वो इजी हो जाता है। सत्य वाला जो है नैदानिक परीक्षण विधि में, ए और सी, सामने आने वाली विशिष्ट कठिनाई की पहचान करना उपचारात्मक शिक्षण के लिए किया जाता है पहले, इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण होता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वाला, इसमें ABD सही है, सी वाला गलत, 1961 वाला गलत है। और डट की बोली किस भाषा में? मारवाड़ी में। तो ये आपके 150 के 150 ही प्रश्न है जिनके उत्तर मैंने बता दिए, पहली बात। तो दूसरी बात, कमेंट करके बताओ आपका स्कोर क्या बन रहा है, और कमेंट करके बताओ कि इसके लिए कि आपका सेफ स्कोर क्या रहता है वो बताएं, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि आपका एग्जैक्ट बताए, तो आप कमेंट करोगे आपके स्कोर क्या रहा है, तो फिर उससे अपन आइडिया लगा पाएंगे, ठीक है ना। बाकी इतना सा जरूर अपन कह सकते हैं कि भैया बेस्ट पेपर था, अच्छा पेपर है। अगर अपन ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को मिलाते हैं तो अच्छा पेपर है, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट पेपर है, ठीक है ना। हाँ, गणित के प्रश्नों का लेवल हम कहें तो पिछले वाले जो पेपर हुए हैं उनसे थोड़ा सा इजी है, लेकिन लेंथी करने की कोशिश करिए, बस इतना सा काम है। ओके साथियों,
भाई वीडियो लाइक कर दो, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे उसका उत्तर मिल जाएगा, यानी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है।